हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप यूएसए के कॉलेज से स्टडी करना चाहते हैं लेकिन आप सर्च कर रहे हैं किसी ऐसे कॉलेज को जो एप्लीकेशन फ़ी के बगैर जो है आपको अलाउ करे कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप एक ऐसा यूएसए का कॉलेज सर्च कर रहे हैं जो आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, यानी अगर आपका 2.5 जीपीए भी है उसकी बेसिस पर भी अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए के एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो ना सिर्फ आपको अलाउ कर रहा है कि आप एप्लीकेशन फ़ी के बगैर इस कॉलेज के अंदर फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट को डिफरेंट स्कॉलरशिप भी ऑफर की जा रही हैं। और ये जो कॉलेज है ये एक गुड एक्सेप्टेंस रेट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएसए का ये कौन सा कॉलेज है। तो यूएसए के जिस कॉलेज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मैरी माउंट मैनहट्टन कॉलेज। तो आपने क्या करना है कि सर्च करना है मैरी माउंट मैनहट्टन कॉलेज। तो इसको जैसे आप सर्च करेंगे तो दिस इज़ द कॉलेज जो कि यूएसए में लोकेटेड है। और अगर आप एक्सेप्टेंस रेट देखें तो दिस इज़ द एक्सेप्टेंस रेट जो कि एक गुड एक्सेप्टेंस रेट इस कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने क्या करना है कि आपने जो है इस लिंक को फॉलो करना है, और जैसे ही हम इस लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें इस कॉलेज की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि आपने अगर प्रोग्राम स्टडी करना है तो आपने अपना प्रोग्राम किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो आप अपने प्रोग्राम को प्रोग्राम फाइंडर से इजीली सर्च आउट कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ स्टडी भी सर्च कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट को चूज़ करेंगे, बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस को चूज़ करेंगे। इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक सर्च नहीं करना चाहते तो आप प्रोग्राम टाइप के मुताबिक भी जो है प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। यानी कि आप मेजर के मुताबिक सर्च करना चाहते हैं, माइनर के मुताबिक सर्च करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं, आप उनकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। और उन प्रोग्राम की जो डिटेल है मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम को चूज़ करना है उसकी जो फर्दर डिटेल है, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर एडिशनल उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको भी आपने ज़रूर चेकआउट करना है। अब बात करते हैं कि अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए, ताकि हम जो है स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हों, और ताकि हम एक ऐसे कॉलेज में अप्लाई करें जिसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं है, तो क्या चीज़ें हम रिक्वायर्ड है हमारे से। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी किस्म की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको नहीं पे करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस कॉलेज इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एन एप्लीकेशन फ़ी। आप एप्लीकेशन फ़ी के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब डिफरेंट एडमिशन प्लान है डिपेंडिंग पोन कि आप किस प्लान के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर तो आप एक अर्ली डिसीजन प्लान के थ्रू अप्लाई करे जाएंगे तो इसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ नवंबर 1, और आपको इसके मुताबिक ये अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। और अगर बात की जाए अर्ली एक्शन की, तो ये जो है वो प्रोग्राम है कि जिसके अंदर आप जो है फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो डेडलाइन है दैट इज़ December 1, यानी इस टाइम तक आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अगर बात की जाए रेगुलर डिसीजन की, तो इसके अंदर आपने अगर अप्लाई करना है तो इस प्रोग्राम के अंदर भी आप जो है फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो डेडलाइन है दैट इज़ February 15, यानी इस टाइम तक आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ हमारे पास रेगुलर रोलिंग डिसीजन भी एक टाइप है, और इसके अंदर भी आप जो है फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं और आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। और आपको जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा ऑन टाइम ताकि आपको कंसीडर किया जा सके। अब बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अगर आपने अप्लाई करना है। तो आपकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो एप्लीकेशन है वो आपसे रिक्वायर्ड होगी। या तो आप इस मेथड से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या आप इस मेथड से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, डिपेंडिंग पोन कि आप कौन से टाइप के थ्रू जो है एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। आपने अपनी जो ऑफिशियल हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है। इसी के साथ साथ आपसे जो अगर तो आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी, और इस तरह अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकती हैं।
नेक्स्ट थिंग इज़ टेस्ट ऑप्शनल, यानी अगर आपके पास सेट और एसीटी का स्कोर है तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज दीज आर ऑप्शनल, आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक आपसे रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड है जिसको आप सबमिट करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ है कि वो कि यही कि जो स्पेसिफिक कुछ प्रोग्राम है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, यानी अगर आप जस्ट लाइक अगर आप एक फ़ाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस प्रोग्राम की अपनी भी कुछ स्पेशल या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी आपको मीट करना पड़ेगा। नाउ डिपेंडिंग पोन कि आपने कौन सा प्रोग्राम चूज़ किया है, अगर उस प्रोग्राम की कुछ एडिशनल या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको उनको मीट करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहे हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इन रिक्वायरमेंट के अलावा भी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको उन्हें मीट करना पड़ता है। तो अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट्स जो कि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए हैं या ट्रांसफ़र एप्लीकेंट के लिए हैं जो कि फ़र्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द एडमिशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मीट करना होता है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को भी। वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि उन्होंने जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी है वो अपनी ऑफिशियल जो हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट है उसको उन्होंने सबमिट करना है, और उसकी जो है सर्टिफाइड जो है ट्रांसलेशन भी सबमिट करनी है अगर जो है उसकी ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है कि अपनी जो आपने ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी है उसकी एवेल्यूशन भी होनी चाहिए, जो ट्रांसक्रिप्ट आप सबमिट करने जा रहे हैं। तो ये एक ट्रांसफ़र फॉर्म है, ये सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट से रिक्वायर्ड है अगर वो करंटली जो है स्टडी कर रहे हैं यूएस के अंदर, तो इस फॉर्म को भी वो सबमिट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्या करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के टेस्ट स्कोर को भी सबमिट करना है। तो जो जो टेस्ट स्कोर एक्सेप्टेबल हैं उनकी यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंशन है, लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो आप यानी अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपसे टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं और आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है तो आपसे ये स्कोर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के जो टेस्ट स्कोर हैं ये रिक्वायर्ड हैं और आपको इन्हें सबमिट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा अगर आप रिसीव कर लेते हैं अपने एडमिशन को। तो ये कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम दीज रिक्वायरमेंट्स जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ने मीट करनी है। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप हमारे पास कौन सी अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप इस कॉलेज की तरफ से ऑफर की जा रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ये सबसे पहले स्कॉलरशिप है, दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर, और ये स्कॉलरशिप जो है वो रीन्यूएबल है और बेस्ड करती है कि आप फुल टाइम जो है स्टूडेंट के तौर पर एनरोल्ड हों, और अगर आपका जीपीए जो है वो 2.5 या इससे हायर है तो दिस इज़ द क्राइटेरिया कि जिसकी बेसिस पे आपको दोबारा से स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाएगा। अवार्ड्स जो हैं वो फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर जो हैं वो दोनों के लिए अवेलेबल हैं और मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह ये एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर। अगेन स्कॉलरशिप जो है वो दोबारा आपको प्रोवाइड की जा सकती है बेस्ड ऑन कि आप फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए। दिस इज़ द जीपीए जो कि आपके पास होना चाहिए या इससे ज़्यादा, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए गेन कंसीडर किया जा सके। और जो स्कॉलरशिप है वो फॉल और स्प्रिंग दोनों सेमेस्टर्स के लिए जो है अवेलेबल है और मैक्सिमम आपको 4 ईयर के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। This is the again another scholarship program and this is the amount that you will actually get if you are eligible for this scholarship program। और जो स्कॉलरशिप है वो रिन्यूअल है, इसका बेस्ड करता है फुल टाइम स्टेटस के ऊपर आपके, और जीपीए जो है आपका 2.5 या इससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको गेन कंसीडर किया जा सके। फॉल और स्प्रिंग सेमेस्टर दोनों के लिए स्कॉलरशिप जो है एप्लीकेबल है और मैक्सिमम जो 4 इयर्स है उसके लिए स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है। दिस इज़ द अनदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट इज़ द इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड, और दिस इज़ द अमाउंट जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर। जीपीए जो है वो आपका 2.5 या इससे ज़्यादा हायर होना चाहिए ताकि आपको गेन स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जा सके। और फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर दोनों के लिए स्कॉलरशिप जो है एप्लीकेबल है और मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही है। तो एक और स्कॉलरशिप है हमारे पास, तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं तो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो रिसीव करेंगे दिस इज़ द अमाउंट जो कि उन्हें प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर। एंड जो रिन्यूअल का क्राइटेरिया है वो फुल टाइम है, यानी आप फुल टाइम जो स्टूडेंट है वो होने चाहिए और आपकी एक अच्छी जो एकेडमिक प्रोग्रेस है उसका होना ज़रूरी है ताकि आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सके। फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर्स दोनों के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है और मैक्सिमम जो है वो 4 इयर्स के लिए जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप सो कि जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी है हमने डिस्कस की हैं,
ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी और इनमें से जिस भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप जो है एलिजिबल हुए तो आपको जो है वो कंसीडर ज़रूर किया जाएगा। और आई होप सो कि जो आज की इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी कि किस तरह से आप यूएसए के एक ऐसे कॉलेज से स्टडी कर सकते हैं जो डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे एप्लीकेशन फ़ी भी रिक्वायर्ड नहीं है अप्लाई करने के लिए इस कॉलेज के अंदर। और इसी के साथ साथ अगर आपका 2.5 जीपीए या इससे ज़्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जा सकता है बेस्ड ऑन द स्कॉलरशिप रिन्यूअल क्राइटेरिया। तो आई होप सो कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए हेल्पफुल थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।